हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। तो जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस जो क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था कि इंटरनल एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं, फोर बेरिंग हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, बैक बेरिंग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। हमने थोड़ा सा ब्रीफ तो किया था वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन प्रीवियसली, तो आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? जो जनरली हमारी निडल होती है, ठीक है, मैग्नेटिक निडल होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है, मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, तो आसपास कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है जो कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है या जो हमारी निडल है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है। तो वही चीज है, मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस स्टेब्लिश्ड बाय ए मैग्नेटिक निडल विच इज अनफ्लुएंस्ड बाय अदर अट्रैक्शन फोर्सेज। जनरली जो हमारी निडल होती है वैसे तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है किसी भी फोर्स के द्वारा, वो इस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है कि वो नहीं होती, लेकिन फिर भी हाउएवर समटाइम्स द मैग्नेटिक निडल में बी अट्रैक्टेड, कभी समटाइम्स हो सकता है कि वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, अट्रैक्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडिकेटिंग ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो क्या होगी, कुछ टाइम वैसे तो क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होती है किसी भी फोर्स के द्वारा, लेकिन मान लो वो हो जाए कभी अट्रैक्ट, तो वो क्या होगा, वो जो ट्रू नॉर्थ है, ठीक है, जो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है वो शो नहीं करेगा वो, ठीक है। निडल कहाँ होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्रीली यदि हम छोड़ें उसको तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में होनी चाहिए, लेकिन जनरली वो अट्रैक्ट नहीं होती किसी भी फोर्स के द्वारा। लेकिन यदि कंडीशन ग्राउंड में ऐसी हुई कि वो अट्रैक्ट हो गई तो क्या होगा, जो निडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन इंडिकेट नहीं करेगी, ठीक है, वो क्या होगी, कुछ ना कुछ एरर शो करेगी वहाँ पर, ठीक है, कुछ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। जनरली नहीं, यदि कोई भी वहाँ पर एरर नहीं होता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, कोई भी एरर नहीं होगा, तो क्या होगा, हमेशा वो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन इंडिकेट करेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ लोकल अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ सम फोर्सेज, जो निडल है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी और ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन इंडिकेट नहीं करेगी, ठीक है। व्हेन इट इज इन प्रॉक्सिमिटी टू सर्टेन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, यदि उसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे तब, कब होगी, जब मैग्नेट कब होता है, या तो कोई लोहे की चीज़ हो, स्टील की चीज़ हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कि वो मैग्नेटिज्म है जिसमें, तो वो क्या होगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी और ट्रू मेरिडियन या ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन इंडिकेट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ एरर शो करेगी। दैट इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन एक टर्म है जनरली, ठीक है, किसको बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन, जब निडल इन्फ्लुएंस हो जाती है किससे, सराउंडिंग में या उसकी प्रॉक्सिमिटी में कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, उनसे यदि क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, दैट इज, तो क्या शो करती है, ये एरर शो करती है, दैट एरर इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, एक टर्म है, एक लोकल अट्रैक्शन इज टर्म यूज्ड टू डिनोट एनी इन्फ्लुएंस व्हिच प्रिवेंट्स द निडल टू इंडिकेट ट्रू। क्या है ये, कि जो निडल है वो इंडिकेट नहीं करेगी ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये वो टर्म है। इस टर्म को क्या कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स टू शो द निडल ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। अब किस किस कारण हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, मान लो वायर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक के, ठीक है, वहाँ पर भी मैग्नेटिज्म होता है, स्टील का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई रेल है, आयरन पाइप है, इवन आपकी जो वॉच है, ठीक है, वो भी उसको अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, स्टील वॉच आती है जो, ठीक है, स्टील स्पेक्टेकल, ठीक है, स्टील स्पेक्स जो आपके हैं, ठीक है, चश्मा, ठीक है, जो मेटल का होता है वो भी कर सकता है उसको, चेन्स है, चेन हो सकता है, स्टील टेप्स हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है इनमें से, ये क्या करेगी, ये इन्फ्लुएंस करेगी किसको, जो उसकी निडल होती है, जिससे क्या होगा, वो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन शो नहीं करेगी। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोल रहे हैं हम, लोकल अट्रैक्शन। इस एरर को क्या बोल रहे हैं, लोकल अट्रैक्शन। जो लोकल अट्रैक्शन का कैसे पता लगता है किसी भी क्वेश्चन में, यदि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन अवेलेबल है या वो लोकल अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो देखते हैं हम किस प्रकार से लोकल अट्रैक्शन होता है। ये ABBCCD ये बेयरिंग दे रखी है, फोर बेयरिंग, ये उसकी बैक बेयरिंग है, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी कि किस प्रकार से काउंट कैलकुलेट करते हैं हम। ये लाइन AB, ये BC दे रखी, ये लाइन AB इसकी फोर बेयरिंग, ये लाइन दे रखी है बैक बेयरिंग वाली BACB, मैंने स्वैप कर दिया इनको आपस में, ठीक है। तो ये फोर बेयरिंग होगी, ये बैक बेयरिंग होगी, इनका डिफरेंस देखा मैंने, तो जो पहली लाइन है
फर्स्ट लाइन है, इसमें देखो आप 180 नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। इसी प्रकार से जो दूसरी लाइन है उसमें भी क्या 180 नहीं आ रहा डिफरेंस, तो ये भी क्या है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। इसी प्रकार से ओनली जो ये वाली लाइन है बीच वाली, ठीक है, यहाँ पर जो एग्जैक्ट डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, वो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब जो लाइन CD है उसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है। इट मीन्स जो स्टेशन C और D है वो दोनों क्या है, अनअफेक्टेड है, किससे, लोकल अट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि इन दोनों में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग की जो वैल्यू है, उनका डिफरेंस है वो एग्जैक्ट 180 आ रहा है। इट मीन्स जो स्टेशन है C और D, उनसे जो भी बियरिंग कैलकुलेट करेंगे वो क्या होंगी, करेक्ट बियरिंग होगी। क्यों? क्योंकि C और जो D है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो एज अ डिफरेंस ऑफ बैक बेरिंग फोर बेरिंग ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू 180। Therefore, station C and D are not affected by local attraction. It means the bearing taken from these stations are also free from local attraction. It means जो एंगल CB, CD, DC and DE होंगे, that will be correct angle. वो क्या होंगे, करेक्ट एंगल होंगे, वो ट्रू एंगल होंगे, उनमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। These bearings are free from the local attraction. It means these angles are free from the errors. इसका मतलब इनमें कोई भी एरर नहीं होगा, तो इनमें हमको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इस स्लाइड से तो हमको कंक्लूजन ये निकला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन दे रखा था मैंने एज इट इज रख लिया। अब मेरे को पता है, अभी हमने डिसाइड कर लिया कि जो सब कैसे लिखना है, पहले ये देख लेंगे हम। देखो यहाँ AB फिर BA लिखना है, BC CB CD DC DE ED EA AE, ये फोर बेरिंग, ये इसकी बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, ठीक है। ये तरीका है लिखने का, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने का। तो पहले ही बता देता हूँ मैं, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं सारी चीज़ें, तो इसको मैंने व्हाइट कलर से शो किया यहाँ पर। और हमने अभी ये डिसाइड कर लिया कि जो CB CD DC DE, क्योंकि एंगल C और D ये क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो हम देख सकते हैं एंगल C, मान लो ये CD है कोई, ये D है, ठीक है, ये C है, ये D है, तो C और D से जो भी एंगल निकलते हैं, C के पहले क्या है, मान लो ये B है, और D के बाद में क्या है, E आएगा। तो C और D से जो भी मैं एंगल मेजर करूंगा वो क्या होंगे, उसमें एरर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, जीरो एरर होगा। क्यों? क्योंकि वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। तो कौन कौन से हैं वो, C से कौन कौन से एंगल मेजर कर रहा हूँ, CB और CD, तो कौन से कर रहा हूँ, CB और CD। और D से कौन सा कर रहा हूँ मैं, DC और DE, तो देखो D से कौन सा कर रहा हूँ, DC और DE, तो इनमें क्या होगा, एरर जीरो होगा, तो मैंने क्या लिख दिया, जीरो, ठीक है। तो ये क्या है, ये करेक्ट बियरिंग्स होंगे इनकी, ठीक है। तो करेक्टेड भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्टेड है, इनमें कोई एरर नहीं है, तो इनको मैं एज इट इज यहाँ लिख दूंगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। तो जीरो यदि मैं ऐड करूँगा करेक्शन, तो एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि किस में हम एरर जीरो रखेंगे, ठीक है। तो इनमें हम जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यूज। अब बात आती है इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। जब मेरे को पता है कि जो DE वैल्यू है, DE, ठीक है, जो DE वैल्यू है इसकी ये क्या है, करेक्ट रीडिंग है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एरर नहीं है। जब मैंने DE निकाल लिया, DE इज ए करेक्ट रीडिंग, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यदि मैं इस करेक्ट रीडिंग से यदि मैं इसकी क्या निकालूंगा, बैक बेरिंग निकालूँ, मैं DE की बैक बेरिंग निकालूंगा मान लो, तो क्या होगी, ED होगी, ठीक है। DE की बैक बेरिंग क्या होगी, ED होगी। तो ED कितनी होगी इसकी, क्योंकि ये क्या है, करेक्ट है, तो इससे जो मैं बैक बेरिंग निकालूंगा विद दिस रीडिंग, तो वो क्या होगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो वो कितनी आएगी, ये 180 से ज़्यादा है तो इसमें माइनस कर दूंगा मैं 180, ठीक है। तो कितनी आएगी, ED आई 180, मैंने माइनस कर दिया, तो कितनी आई, 44 डिग्री 50 मिनट्स आई। क्यों, दैट इज करेक्ट। अब ये क्या होगी, दैट इज करेक्टेड हो गई है। क्यों? क्योंकि ये मैंने किससे निकाली है, ट्रू से निकाली है, ऑलरेडी करेक्ट रीडिंग से निकाली है मैंने। तो करेक्ट से यदि मैंने ये वैल्यू निकाली है तो ये क्या होगी, ये भी करेक्ट होगी। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, करेक्टेड बेयरिंग में। तो करेक्टेड बेयरिंग को मैं एज इट इज यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज पुट कर दिया, तो कितना आया, 44 डिग्री 50 मिनट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात कि ये करेक्ट रीडिंग है। इस करेक्ट से यदि मैं बैक बेयरिंग निकालूँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट रीडिंग, ठीक है। तो उसको मैंने करेक्टेड में यहाँ पर पुट कर दिया। जबकि हमको ED की गिवन कितनी है,
ईडी की गिवन है 44 डिग्री 5 मिनट्स। ये क्या है? अनकरेक्टेड। ये क्या है? अनकरेक्टेड है। ठीक है, ये करेक्टेड नहीं है, तो इसको करेक्ट करनी है। करेक्टेड क्या आ गई इसकी? ये आ गई। तो इसमें कितना करेक्शन लगाया होगा मैंने? कितना लगाया? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इसको ये रीडिंग लाने के लिए, ठीक है, इसमें कितना ऐड करूँ कि ये आ जाए? कितना ऐड करूँगा इसमें मैं? 0 डिग्री 45 मिनट्स प्लस, ठीक है, कितना ऐड करूँगा? प्लस 0 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि ये करेक्टेड है, करेक्ट में कर ली मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ दिस, और ये मेरे को गिवन है ईडी की, तो कितना ऐड करूँगा मैं इसमें? प्लस 45 मिनट, 0 डिग्री 45 मिनट्स ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? करेक्शन आ गया। किस में आ गया करेक्शन? ईडी में। ईडी में करेक्शन आ गया। हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई स्टेशन यदि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा तो उस स्टेशन से जो भी बियरिंग कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, जो भी बियरिंग मैं उस स्टेशन से कैलकुलेट, जैसे ई है, तो ई से मैं कौन कौन सी बियरिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? ई से ई ए और ई से एक ई डी। ठीक है, ई से कौन से कर रहा हूँ? ई से ई डी और ई से ई ए। ठीक है, दो कर रहा हूँ। तो हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा था कि जब भी कोई भी स्टेशन यदि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो उस स्टेशन से जो भी बियरिंग मैं कैलकुलेट करूंगा उनमें यदि मैं जो भी एरर या करेक्शन जो भी मैं लगाऊंगा वो क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, जो एरर ईए में होगा वही ईडी में होगा, जो करेक्शन मैं किस में लगाऊंगा? ईए में लगाऊंगा, वही किस में लगाऊंगा? मैं ईडी में लगाऊंगा। ये हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन देन एरर एंड द करेक्शन गिवन टू द ऑल बियरिंग टेकन फ्रॉम दैट स्टेशन विल बी द सेम। ठीक है, तो जो भी बियरिंग मैं कैलकुलेट करूंगा उसमें जो भी करेक्शन लगाऊंगा वो इससे निकलने वाले सभी लाइन की बियरिंग सेम होगी। ठीक है, तो इनमें करेक्शन लगाया मैंने, तो देखो ईडी और ईए दोनों में करेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसमें करेक्शन लगाया मैंने ये, तो ये एज इट इज कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी कितना लगाना होगा मेरे को? इतना ही करेक्शन लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो कोई भी स्टेशन यदि लोकल अट्रैक्शन है तो उससे निकलने वाली सभी लाइनों की बियरिंग में जो भी मैं करेक्शन लगाऊंगा वो सेम होंगे। तो इसमें ईडी में लगाया इतना, तो इसमें भी कितना लगाऊंगा? सेम ही लगाऊंगा करेक्शन। ठीक है, तो इसमें कितना लगाया? 0 डिग्री 45। जब इसमें ये करेक्शन लगाया मैंने तो अब करेक्टेड बियरिंग क्या होगी? दोनों को ऐड कर दूंगा। तो करेक्टेड बियरिंग क्या आ गई? करेक्टेड बियरिंग 305 डिग्री 35 मिनट्स। अब ये क्या हो गई? दैट इज ट्रू हो गई, ये अभी करेक्टेड हो गई। अब इस करेक्टेड से ये ईए आ गई। अब मैं यदि ईए की बैक बियरिंग निकालूं, करेक्टेड है ये दे रखी है क्वेश्चन में, ये क्या है? ये अनकरेक्टेड रॉन्ग है। अब लेकिन ये क्या है? ट्रू है। ईए की क्या निकालनी? मैंने करेक्टेड बियरिंग निकाली विद द हेल्प ऑफ दिस करेक्शन। अब यहाँ से यदि मेरे को इसकी बैक बियरिंग निकालनी हो, ईए की बैक बियरिंग क्या होगी? ए, दैट विल बी करेक्टेड। ठीक है, तो ईए कितनी आ गया? कितना आ जाएगा ये? देखो आप, ए ही निकाला मैंने, इसकी हेल्प से ए ही निकाला, ये आ गई करेक्टेड, और इसकी हेल्प से ए ही निकाला। ये कैसे निकालूंगा? ये किससे ऊपर है? 180 से क्या है? ज़्यादा है। 180 से ज़्यादा है तो इसकी बैक बेरिंग क्या होगी? ए ही। तो ए ही क्या करूँगा? 180 माइनस कर दूंगा। तो वैल्यू कितनी आ गई ए ही की? 125 डिग्री 35 मिनट्स। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है मेरे को? ये दे रखी है 125 डिग्री 5 मिनट्स। ये क्या दे रखी है? क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू, ये क्वेश्चन में दे रखी है, ये मैंने निकाली है विद द हेल्प ऑफ दिस करेक्टेड रीडिंग। इस करेक्टेड रीडिंग से मैंने बैक बेरिंग निकाली। ये कितनी आई? इतनी आई। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है। तो ये मैं एज इट इज करेक्टेड में पुट कर दूंगा। तो करेक्टेड कितनी आ गई? ये आ गई। अब इसमें कितना ऐड करूँ कि मैं करेक्टेड रीडिंग आ जाए? वो प्लस 30 मिनट करना होगा। तो प्लस 30 मिनट मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो करेक्शन कितना निकल के आया यहाँ से? 0 डिग्री 30 मिनट्स। कितना आया? 0 डिग्री 30 मिनट्स। अब ए में जो करेक्शन लगाया, ए से और कौन सी रीडिंग निकल रही है? ए बी। अभी हमने देखा था किसी भी स्टेशन से निकलने वाली सभी लाइन की बेरिंग में करेक्शन सेम लगेगा यदि वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो। ठीक है, तो इसमें कितना लग जाएगा? सेम करेक्शन, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा सेम। ठीक है, तो ये सेम ही कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें भी कितना लगा दिया? इतना ही लगा दिया। इससे ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ऐड कर दिया, कितना आया? 75 डिग्री 35 मिनट्स है। तो ये आ गया इतना। अब ये क्या आ गया? करेक्टेड आ गया ये। अब इस करेक्टेड से ए भी आ गया करेक्टेड। अब बी ए निकालना हो, बी ए क्या दे रखा है? ये दे रखा है, ये क्या है? अनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे आएगा? इसकी मैं क्या निकाल लूँगा? इससे मैं क्या निकाल लूँगा? इसकी बैक बेरिंग निकाल लूँगा, दैट इज बी ए। तो बी ए निकालो, तो बी ए क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा 255 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? 180 से कम है
तो इसमें प्लस 180 कर दूंगा, बैक बेरिंग निकालूंगा तो वो आ गया 255 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, जब ये 255 डिग्री 35 मिनट्स आ गया, क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है, जो कि क्या है, गलत है। तो ये लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ये लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये आ जाए इसमें, तो मैं ऐड कर दूंगा 1 डिग्री 15 मिनट्स। तो 1 डिग्री 15 मिनट्स मैं ऐड कर दूं तो एज इट इज आ जाएगा ये। ठीक है, तो कितना करेक्शन लगाया मैंने, 1 डिग्री 15 मिनट्स। अब जो मैं BA में लगाऊंगा वही किस में लगाऊंगा, BC में लगाऊंगा, तो एज इट इज यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, तो एज इट इज कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 डिग्री 15 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें ऐड कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 116 डिग्री 35 मिनट्स। इन दोनों को ऐड कर करेक्टेड क्या आ गया, ये करेक्टेड ये आ गया। अब इसकी हेल्प से मैं BC की हेल्प से, CB क्या है, ऑलरेडी करेक्टेड है ये। मैं यदि जो मैंने कैलकुलेशन की है, यदि वो सही है गलत है वो पता लगाना है, तो मैं BC से मैं CB निकालूंगा यहाँ। और जो CB है, क्योंकि ये करेक्ट है ऑलरेडी, ये करेक्टेड 0 है, इसमें एरर, तो किसके इक्वल आना चाहिए, यही आना चाहिए यहाँ पर भी। तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो क्या करी है, करेक्ट करी है। यदि एज इट इज नहीं आता है, इसका मतलब जो कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो मैं इससे अब क्या निकालूंगा, CB निकालूंगा। CB क्या करूँगा, 180 ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि BC की बैक बेरिंग है CB, तो कितना है 296 डिग्री 35 मिनट। तो देखो ये जो है और ये दोनों सेम है, इसका मतलब जो भी मैंने इसमें कैलकुलेशन करी दैट इज करेक्ट। तो वो क्या करिए, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन करिए। तो इस प्रकार से मैं करेक्ट बेरिंग निकाल ली मैंने। ठीक है, तो अब मैं AB BA BC CB सारी वैल्यू क्या हो गई, करेक्ट हो गई अब। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, लोकल अट्रैक्शन इसमें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इस मेथड से मैंने क्या किया, लोकल अट्रैक्शन रिमूव कर दिया। लेकिन ये मेथड अप्लाई कब करना है, जब ओनली एक ही लाइन की जो बियरिंग्स है, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग का 180 है, ओनली 1 लाइन की था उसमें। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है इसको। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है, द फॉलोइंग बियरिंग्स ऑफ क्लोज ट्रेवर्स वर ऑब्जर्व्ड विद अ कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। अब इसमें इंटीरियर एंगल मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तो वो मेथड था, वहाँ से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, एक अभी ये नेक्स्ट मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये करेक्ट करेंगे। पहले ये देखेंगे इनके जो डिफरेंस है वो 180 है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने देखा एज डिफरेंस ऑफ बैक बेरिंग एंड FB लाइन AB इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब AB लाइन जो दे रखी है इसका क्या है, 180 है एग्जैक्टली। ठीक है, तो स्टेशन A एंड B आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, तो A और B है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। तो A और B से जो भी मैं एंगल मेजर करूंगा, कौन कौन से करूंगा, A और B से मैं करूंगा AB और BA, तो और क्या करूंगा मैं B से BC और AE, ये चारों एंगल क्या होंगे, ये करेक्ट होंगे। ठीक है, ये चारों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका भी। पहले दे रखा है मेरे को A पॉइंट। ठीक है, तो A पॉइंट की जो 142 डिग्री 30 मिनट सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट है B, फिर ये C है, ये कितना दे रखा है BC लाइन की बेरिंग दे रखी 223 डिग्री 15 मिनट्स। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद ये पॉइंट C दे रखा है, CD कितनी दे रखी है, CD दे रखी है मेरे को, CD दे रखी है मेरे को 287 डिग्री 0 मिनट। ये कौन से में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर हमको DE दे रखा है, DE कितना दे रखा है, DE देखेंगे हम, DE कितना दे रखा है, DE दे रखा है 12 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हमको EA कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 60 डिग्री दे रखा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है। 0 से 90 की है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी लाइन, यदि 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन जाएगी, यदि 180 से 270 में तो लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करनी है, और यदि 270 से 360 है तो लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करनी है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लोज ट्रैवर्स हमने फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या है, इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, ABCDE। ठीक है, इंटीरियर एंगल निकालने हैं हमको ये, तो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं।
सिंपल है, इंक्लूडेड एंगल बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। क्योंकि ये जो केस है इसमें क्या है, लोकल अट्रैक्शन है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे यहाँ से, ये जो भी हम इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम इनकरेक्ट रीडिंग से निकाल रहे हैं। तो कोशिश करते हैं सेम, ठीक है। वही है बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कौन सी है, ए की ए लाइन है, तो उसकी क्या कहलाएगी, बैक बेरिंग ए। तो वही वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि पहले समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि किस प्रकार से बैक बेरिंग प्रीवियस लाइन कौन सी होती है, नेक्स्ट लाइन होती है। मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया 96 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार से एंगल बी, प्रीवियस लाइन कौन सी है, बी ए बी, तो ए बी की बैक बेरिंग कौन सी होगी, बी ए होगी, और इसकी फॉर बेरिंग बी सी एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से निकाला हूँ 99 डिग्री 15 मिनट्स आया। अब आएगा एंगल सी, प्रीवियस लाइन बी सी है, नेक्स्ट लाइन सी डी है, तो वहाँ से हो जाएगा ये। तो वहाँ से अब देखो यहाँ पर नेगेटिव आई, ये नेगेटिव आई तो मैंने क्या ऐड कर दिया, 360 ऐड कर दिया, और यदि ये 360 ज़्यादा आती तो माइनस 360 में कर देता, ठीक है। ये क्या है, एंगल डी है, तो ये क्या हुआ, प्रीवियस लाइन कौन सा है, सी डी है, नेक्स्ट लाइन कौन सी, डी है, तो इसकी बैक बेरिंग डी सी हो जाएगी, ठीक है। एज इट इज़ 95 डिग्री आया इसमें। ये हम प्रीवियसली देख सकते, इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियसली में, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस लाइन डी है, तो उसकी बैक बेरिंग ई डी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिए, सारे एंगल निकाल लिए। अब इनका मैं सम करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने सम करके देखा तो कितना आ रहा है, 541 डिग्री 15 मिनट्स आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 540। 2n-4 इंटू 90, 2n-4 इंटू 90, एन कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 10-4 6 इंटू 90, कितना हो जाएगा 540 डिग्री आ जाएगा। 540 आना चाहिए, आ कितना आ रहा है 541 डिग्री 15 मिनट्स, मतलब 1 डिग्री 15 मिनट्स ज़्यादा आ रहा है ये, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करना होगा मेरे को करेक्ट करने के लिए कि ये इतना आ जाए, इसमें से कितना माइनस करना होगा, इसमें से माइनस 1 डिग्री 15 मिनट्स करना होगा। तो इसमें करेक्शन कितना लगेगा, -1 डिग्री 15 मिनट्स, कितना लगेगा, -1 डिग्री 15 मिनट्स, क्योंकि एरर कितना आ रहा है 1 डिग्री 15 मिनट्स। तो करेक्शन कितना हो जाएगा, -1 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल कितना है करेक्टेड 540 है, 540 के लिए क्या करना होगा, इसमें से मेरे को कितना माइनस करना होगा, ये। अब मैं जितना माइनस करना है इसको मैं क्या करूंगा, सभी एंगल में से माइनस करूंगा। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पाँचों में। जब मैं इसको पाँचों एंगल में डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं, ठीक है, इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं 5 का। तो हर एक एंगल में कितना माइनस करूंगा मैं अब, 0 डिग्री 15 मिनट्स, 0 डिग्री 15 मिनट्स। तो हर एक एंगल में मैं क्या करूंगा, 0 डिग्री 15 मिनट्स माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इनका टोटल कितना लाना है मेरे को, 540 लाना है, ठीक है। तो अब जो करेक्टेड इंटरनल एंगल होंगे वो कितने होंगे, देखो 96 डिग्री 15 मिनट्स माइनस किया मैंने, इस प्रकार से सभी एंगल में माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गए करेक्टेड इंटरनल एंगल, ठीक है, क्या आ गए, करेक्टेड इंटरनल एंगल। तो इस प्रकार से मैं इंटरनल एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये है इंटरनल एंगल, ठीक है। तो अब इस वाले केस में हमने क्या देखा, इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना भी सीख गए, और यदि उसमें एरर हो उस एरर को दूर करके भी इंटरनल एंगल करेक्ट कैसे करते हैं वो भी हम इसमें सीख गए हैं, ठीक है। अब यदि आगे मैं देखूं, यदि ये क्या हो गए, ये सारे करेक्ट हो गए इंटरनल एंगल। अब इस करेक्ट इंटरनल एंगल से बियरिंग भी यदि मैं करेक्ट करनी हो, यदि बियरिंग भी हमको करेक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, हमको बताया जो लाइन ए बी थी, ए बी लाइन थी, ठीक है, तो इसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो ए बी लाइन की बियरिंग है वो क्या है, करेक्ट बियरिंग है, ठीक है। ये क्या है सारे, ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट, करेक्टेड हो गई है, करेक्टेड मतलब सही है ये। और ए बी लाइन क्योंकि 180 है यहाँ पर डिफरेंस, एग्जैक्ट 180 डिफरेंस है, लोकल अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया, करेक्टेड हो गया, ठीक है, करेक्टेड है ये भी। तो मेरे को पता है एंगल ए का फॉर्मूला पता है, ए माइनस ए बी होता है, ठीक है, ए माइनस ए बी होता है, ठीक है। एंगल ए मेरे पास है ही करेक्टेड, ए बी मेरे पास है ही, ये भी क्या है, करेक्ट है, तो ए ही निकाल सकता हूँ मैं। जब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये क्या आएगी, ये भी करेक्ट आएगी, तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया। तो ए क्या हो गया, 238 डिग्री 45 मिनट्स। जब ए मेरे पास करेक्टेड आ गई तो मैं ई निकाल सकता हूँ, ए से ई ए आ गई, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी बैक बेरिंग निकाल लूँगा मैं, वो कितनी आएगी, इसमें -180 कर लूँगा मैं, तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, तो मेरे पास क्या है, ई आ जाएगा, ठीक है। ई क्या होगा, इसमें से मैं क्या करूँगा, -180 कर दूंगा, ठीक है। ई के लिए क्या करूँगा मैं, ई के लिए ए -180,
ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक तरीके से, ये क्या है ए की बैक बेरिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें से माइनस किया तो क्या आया, ये आ गया। अब ये मेरे पास क्या है, ये करेक्ट है, ई एंगल करेक्ट निकाल ही रखा है मैंने, तो यहाँ से क्या निकाल लूँगा मैं, ई सॉरी ई डी निकाल लूँगा यहाँ से, तो ई डी कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ई डी क्या आया, ये आया ई डी। अब जब ई डी मेरे पास करेक्टेड आ गया तो डी कैसे निकालूंगा, इसमें से माइनस 180 कर लूँगा, क्यों, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है तो माइनस 180, कम होती तो प्लस 180। तो यहाँ से ई डी निकल गया तो डी कैसे निकलेगा, माइनस 180 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी क्या है, ये करेक्टेड हो गया, डी करेक्ट है ही मेरे पास, ये रहा। तो यहाँ से क्या हो गया, डी मैं यहाँ पुट कर दूंगा, डी करेक्ट है तो डी सी निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ गया, डी सी आ गया। डी सी कितना आया, 106 डिग्री 30 मिनट्स। जब डी सी मैंने कैलकुलेट कर लिया तो ये भी क्या आ गया, करेक्टेड हो गया डी सी, ठीक है। तो यहाँ से मैं सी डी निकाल सकता हूँ, सी डी कैसे निकालूंगा, डी सी ये क्या है 180 से कम है तो इसे प्लस 180 कर दूंगा, ठीक है। ये 180 से कम है इसलिए मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर 180 से ज़्यादा इसलिए मैं माइनस कर रहा था 180, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, सी डी निकल जाएगा, ठीक है। अब सी डी निकल गया करेक्टेड और सी मेरे को पता ही है, ये रहा सी करेक्टेड, तो क्या निकल जाएगा, सी बी कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो अब मैंने क्या निकाल लिया, सी बी कैलकुलेट। अब सी बी देखो आप, मैंने बात करी थी ये 360 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या करूँगा, माइनस 360 कर दूंगा इसमें से, ठीक है। तो सी बी के लिए क्या करूँगा मैं, क्योंकि 360 से ज़्यादा आ रहा है तो माइनस 360 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से सी बी कितना आया, 43 डिग्री 30 मिनट्स आया, ठीक है। अब सी बी निकल गया करेक्ट तो बी सी निकल जाएगा मेरा, बी सी क्या होगा, इसमें प्लस कर दूंगा 180। बी सी के लिए क्या करूँगा, ये 180 से कम है तो बी सी के लिए क्या करूँगा, प्लस 180 कर दूंगा इसमें, ठीक है। इसमें कितना करूँगा, प्लस 180 कर दूंगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, अब बी सी आ जाएगा। बी सी करेक्ट है, बी करेक्ट निकाल रखा है मैंने, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकाल लूँगा, बी ए निकाल लूँगा, ठीक है। तो बी ए कितना निकल गया, बी ए निकल गया मेरा 322 डिग्री 30 मिनट। अब बी ए निकल गया मेरे को, ठीक है। तो अब ए बी निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, तो ए बी कितना है 142 डिग्री। यदि ये 142 डिग्री 30 मिनट्स आ रहा है तो ये देखो इनिशियल हमने यही लिया था क्योंकि ये करेक्ट था, इसका मतलब जो कैलकुलेशन हमने करी है वो सही है, जो एंगल हमने कैलकुलेट करी है वो क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से भी कैलकुलेशन के थ्रू भी यदि मैं ए बी निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैलकुलेशन करी है, जो एंगल कैलकुलेट किए हैं वो क्या है, हमारे करेक्टेड हैं पूरे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन इजीली कैलकुलेट द करेक्ट बियरिंग ऑफ ऑल लाइन्स, ठीक है। हमने एंगल भी करेक्ट कर लिया और बियरिंग भी करेक्ट कर ली।